क्या आपने कभी देर रात जब सारी दुनिया सो चुकी हो खुद से पूछा है, मैं असल में कौन हूं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप इस दुनिया में तो हैं पर इसके हैं नहीं? जैसे एक अजीब सा खालीपन हो, एक गहरी सी पुकार, कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब इस रोजमर्रा की भागदौड़ में मिल ही नहीं सकता। आप काम करते हैं, परिवार संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर भी अंदर कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ ऐसा जो बेहद जरूरी है पर आपकी पकड़ से बाहर है। शायद आप इन एहसासों को उम्र, तनाव या अकेलेपन का नाम देकर टाल देते होंगे। पर क्या हो अगर ये सिर्फ आपके दिमाग की उलझने ना हो? क्या हो अगर ये एक गहरी आध्यात्मिक जागृति की पहली आहट हो, एक ऐसी पुकार जो आपको उस परम सच की ओर खींच रही है जिसे हजारों सालों से हमारी नजरों से दूर रखा गया है। यह वो ज्ञान है जो कहता है कि आपका होना आपके शरीर, नाम और पहचान से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह वो निषिद्ध ज्ञान है जो हमारी चेतना की मुख्य धारा से छिपा रहा और अब सामने आने को तैयार है। इसे एक का कानून कहते हैं और यह आपको जगाने आया है। जरा सोचिए, आपको ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज सीधे एक ऐसी चेतना से जानने का मौका मिले जो समय और जगह से परे है, एक ऐसी हस्ती जो चेतना के छठे स्तर यानी छठा डेंसिटी की है और जिसने हमारे ग्रह के इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है। कहानी कुछ यूं है कि 1981 में 3 आम लोगों ने ध्यान की गहरी अवस्था में एक ऐसी ही हस्ती से संपर्क साधा। उस हस्ती ने खुद को रा कहकर पुकारा। रा कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि जैसा उन्होंने बताया, वे एक सामाजिक स्मृति परिसर, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स हैं, यानी अरबों आत्माओं की एक मिली जुली चेतना जो प्रेम और प्रकाश के आयाम में रहती है। अगले 3 सालों तक 106 सत्रों में रा ने उन सवालों के जवाब दिए जो इंसानियत हजारों सालों से पूछ रही है। इन संवादों को 4 किताबों की एक श्रृंखला में दर्ज किया गया जिसे आज लॉ ऑफ वन या द रा मटेरियल के नाम से जाना जाता है। यह कोई धर्म या पंथ नहीं है, बल्कि इसके मुताबिक यह ब्रह्मांड के काम करने के बुनियादी नियमों का एक खुलासा है। आज हम उसी ज्ञान के महासागर में अपनी पहली डुबकी लगाने जा रहे हैं। हम सीधे रा के शब्दों को सुनेंगे जैसा कि उन्होंने पहले ही सेशन में कहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी। यह जानकारी काफी गहरी और आपकी सोच को बदलने वाली है। यह आपके दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। रा का सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है स्वतंत्र इच्छा का कानून, लॉ ऑफ फ्री विल। इसका मतलब है कि आपको इस ज्ञान को मानने, न मानने या नजरअंदाज करने की पूरी आजादी है। यह सामग्री रिसर्च की कॉपीराइट है और उन्होंने इसे साधकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया है ताकि वे खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ एक माध्यम बनकर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाना है। इस पर यकीन करना या न करना पूरी तरह से आपका फैसला है। अब हम आपको इसके परिचय और एक का कानून के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब सीधे उस ऐतिहासिक पहले सत्र में चलते हैं। सवाल पूछ रहे हैं डॉन एल्किंस और जवाब दे रही है चेतना रा। डॉन एल्किंस पूछते हैं, मेरा पहला सवाल है, क्या आप हमें अपनी पहचान बता सकते हैं? रा का उत्तर, मैं रा हूं। हम आपके ग्रह पर पहले भी संवाद कर चुके हैं। हमने आपकी मिस्र की सभ्यता से बात की थी। हम उस चेतना के संपर्क में आए जो उस समय के लोगों की समझ को स्वीकार कर सकती थी। आज से लगभग 11,000 साल पहले हम उस धरती पर उतरे थे जिसे आप मिस्र कहते हैं। डॉन एल्किंस, आपने उन्हें क्या सिखाया? रा, हमने उन्हें द लॉ ऑफ वन की शिक्षा देने की कोशिश की। एक का कानून कहता है कि सब कुछ एक है, कोई बंटवारा नहीं है, कुछ सही या गलत नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। आप जिसे ब्रह्मांड कहते हैं वह एक अनंत रचयिता, इन्फिनिट क्रिएटर की ही अभिव्यक्ति है। आप, मैं, यह ग्रह, ये तारे, हम सब उस एक रचयिता के ही अलग अलग रूप हैं। हम सब एक हैं। एक पल को रुक कर सोचिए, यह विचार कितना गहरा है। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं और जिस इंसान से आप नफरत करते हैं, वे दोनों एक ही स्रोत से आए हैं। कामयाबी और नाकामी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिंदगी और मौत एक ही अनंत चक्र का हिस्सा है। रा के मुताबिक
ब्रह्मांड एक विशाल एकल जीवित प्राणी है और हम सब उसकी अनगिनत कोशिकाएं हैं। रा आगे बताते हैं कि यही एकता का ज्ञान ही सृष्टि का मूल आधार है। लेकिन उनके अनुसार धीरे धीरे मिस्र के पुजारियों ने इस ज्ञान को छिपाना शुरू कर दिया और इसे ताकत और नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करने लगे। रा कहते हैं कि उनके सिखाए गए उपचार और आध्यात्मिक अभ्यास के तरीकों को तौर मरोड़ दिया गया। इसी वजह से रा ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी शिक्षाएं शायद बहुत जल्दी दे दी थी और इंसानियत तब इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वे वहां से चले गए। लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे इंसानियत की पुकार हमेशा सुनेंगे। रा का कहना है कि उन्होंने पिरामिडों को बनाने में सीधे तौर पर कोई मदद नहीं की, जैसा कि कई लोग मानते हैं, बल्कि उन्होंने विचार की शक्ति का इस्तेमाल करके उनके डिजाइन और ज्यामितीय सिद्धांत शेयर किए। उनके मुताबिक पिरामिडों का निर्माण भौतिक औजारों से नहीं, बल्कि विचार रूपों, थॉट फॉर्म्स की शक्ति से किया गया था। अब यह दावा मौजूदा पुरातात्विक सबूतों से बिल्कुल अलग है, जो बताते हैं कि गीजा का महान पिरामिड लगभग 2560 ईसा पूर्व मिस्र के मजदूरों ने बनाया था। लेकिन रा का नजरिया यह समझने के लिए जरूरी है कि चेतना कैसे पदार्थ पर असर डाल सकती है। अब चेतना के घनत्व और पृथ्वी का बदलाव। जब डॉन एल्किंस ने पूछा कि रा कहां से आए हैं, तो जवाब और भी रहस्यमयी था। डॉन एल्किंस, आप किस ग्रह से हैं? रा, मैं 6 घनत्व से हूं। मेरा मूल शुक्र ग्रह पर था, जैसा कि आप उसे जानते हैं। लेकिन अब हम किसी एक ग्रह या जगह से बंधे नहीं हैं। हम चेतना की एक अवस्था है। रा के अनुसार ब्रह्मांड में चेतना का विकास 7 स्तरों या घनत्वों, डेंसिटीज से होकर गुजरता है। आप इसे एक आध्यात्मिक स्कूल समझ सकते हैं, जिसमें अलग अलग कक्षाएं हैं। पहली घनत्व, फर्स्ट डेंसिटी, यह अस्तित्व का सबसे बुनियादी स्तर है। इसमें 4 मूल तत्व आते हैं: धरती, हवा, आग और पानी। यह जागरूकता की शुरुआत है। दूसरी घनत्व, सेकंड डेंसिटी, इसमें पेड़ पौधे और जानवर आते हैं। यहाँ चेतना, विकास और जिंदा रहने की बुनियादी चाहत का अनुभव करती है। तीसरी घनत्व, थर्ड डेंसिटी, यह वो स्तर है जहां हम इंसान इस वक्त हैं। इसे चुनाव का घनत्व कहा जाता है। यहां आकर आत्माएं पहली बार आत्म जागरूक, सेल्फ अवेयर बनती है। हमारे पास शरीर, एक अहंकार और अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी होती है। इस घनत्व का असली मकसद यह सीखना है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हमें चुनना होता है कि हम दूसरों की सेवा, सर्विस टू अदर्स का रास्ता अपनाएंगे या खुद की सेवा, सर्विस टू सेल्फ का। यही चुनाव हमारी आत्मा का आगे का सफर तय करता है। रा के अनुसार तीसरी घनत्व का एक चक्र करीबन 75,000 साल का होता है और पृथ्वी इस समय ऐसे ही एक चक्र के आखिरी दौर में है। यह एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसे वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। चौथी घनत्व, फोर्थ डेंसिटी, यह प्रेम और समझ का घनत्व है। जो आत्माएं तीसरी घनत्व से सफलतापूर्वक ग्रेजुएट होती है, वे चौथी घनत्व में पहुंचती हैं। यहां हम एक दूसरे के विचारों को ज्यादा साफ साफ महसूस कर पाते हैं। अलगाव का पर्दा हटने लगता है और हम यह समझने लगते हैं कि हम सच में एक हैं। पांचवीं घनत्व, फिफ्थ डेंसिटी, यह ज्ञान और प्रकाश का घनत्व है। यहां आत्माएं ज्ञान हासिल करने और उसे दूसरों के साथ बांटने पर ध्यान देती है। छठी घनत्व, सिक्स्थ डेंसिटी, यह एकता का घनत्व है जहां रा रहते हैं। इस स्तर पर प्रेम और ज्ञान का संतुलन बन जाता है और आत्माएं एक सामूहिक चेतना में मिल जाती है। सातवीं घनत्व, सेवेंथ डेंसिटी, यह अनंत रचयिता के साथ पूरी तरह एक हो जाने का स्तर है। यह यात्रा का अंत और एक नई शुरुआत है। रा के मुताबिक पृथ्वी इस वक्त तीसरी से चौथी घनत्व में जा रही है और उनके अनुसार दुनिया में आज जो इतनी उथल पुथल और बेचैनी है, उसकी वजह यही है। पुरानी ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं और नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह समझना जरूरी है कि ये घनत्व कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। अब चुनाव, कटाई और वॉन्डरर्स, रा के सबसे जरूरी संदेशों में से एक है चुनाव का सिद्धांत। तीसरी घनत्व में हमारे होने का सिर्फ एक असली मकसद है, एक चुनाव करना। क्या हम दूसरों की सेवा करेंगे या
खुद की। दूसरों की सेवा का रास्ता प्यार, करुणा और एकता की समझ पर टिका है। यह इस एहसास से पैदा होता है कि दूसरे की मदद करना असल में खुद की ही मदद करना है, क्योंकि हम सब एक हैं। रा के मुताबिक चौथी घनत्व में जाने के लिए कम से कम 51% झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ होना चाहिए। वहीं खुद की सेवा का रास्ता नियंत्रण, जोर तोड़ और अलगाव पर आधारित है। इस रास्ते पर चलने वाली आत्माएं भी विकसित होती हैं, लेकिन उनका विकास नकारात्मकता पर आधारित होता है। रा बताते हैं कि धरती पर ज्यादातर लोग इन दोनों के बीच कहीं अटके हुए हैं। वे अब भी अपना चुनाव कर रहे हैं और यहीं पर कटाई, द हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। यह कोई कयामत या दुनिया का अंत नहीं है। यह एक प्राकृतिक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का अंत है। जैसे स्कूल का साल खत्म होने पर ग्रेजुएशन होता है। जब 75,000 साल का चक्र पूरा होता है तो एक ऊर्जा की लहर गुजरती है। जो आत्माएं चौथी घनत्व के लिए तैयार होती है, वे ग्रेजुएट होकर चौथी घनत्व वाले ग्रह पर जन्म लेती हैं। जो अभी तैयार नहीं हैं, उन्हें अपना पाठ सीखने के लिए तीसरी घनत्व का अनुभव दोहराने का एक और मौका मिलता है। यह कोई साजा नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। इस काम में मदद करने के लिए रा के अनुसार कुछ ज्यादा विकसित आत्माएं हैं, जिन्हें वॉन्डरर्स या भ्रमित यात्री कहा जाता है। ये वो आत्माएं हैं जो पहले ही चौथी, पांचवीं या छठी घनत्व में पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से धरती जैसे तीसरी घनत्व वाले ग्रह पर जन्म लेने का फैसला किया। वे यहां एक मिशन पर हैं, इस ग्रह की चेतना को ऊपर उठाने और कटाई में मदद करने के लिए। रा बताते हैं कि ये वॉन्डरर्स अक्सर यहां आकर अपनी असलियत भूल जाते हैं। वे भी उसी भूलने के पर्दे के साथ जन्म लेते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वे यहां के नहीं हैं, वे अलग थलग और अकेले हैं। क्या यह एहसास आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? रा का अनुमान था कि 1981 में धरती पर लगभग 6.5 करोड़ वॉन्डरर्स मौजूद थे। वे यहां बचाने या लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ अपने होने से, अपने प्रेम और प्रकाश से यहां की ऊर्जा को बदलने आए हैं। अब हम जानेंगे कि इसे व्याख्या और अनुप्रयोग में यह ज्ञान आपके लिए क्या मायने रखता है। तो यह सब रहस्यमयी ज्ञान, घनत्व, कटाई, वॉन्डरर्स आपकी आज की जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है? सबसे पहले यह आपको एक नया नजरिया देता है। वो अकेलापन और खालीपन जो आप महसूस करते हैं, शायद इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा कुछ और ढूंढ रही है। यह आपको याद दिलाता है कि आप यहां सिर्फ संयोग से नहीं हैं, बल्कि एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। दूसरा, एक का कानून हमें गहरी करुणा सिखाता है। जब आप ये समझने लगते हैं कि हर कोई, आपका दोस्त हो या दुश्मन, असल में आप ही का दूसरा रूप है, तो नफरत और फैसले की कोई गुंजाइश नहीं बचती। यह विचार आपको शायद भारत के प्राचीन अद्वैत वेदांत दर्शन की याद दिलाए, जो अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं की बात करता है। तीसरा, यह आपके जीवन को एक मकसद देता है। आपका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना या शोहरत पाना नहीं है, बल्कि सीखना, विकसित होना और एक चुनाव करना है। हर बातचीत, हर चुनौती, हर खुशी और हर गम आपको यही मौका दे रहा है। क्या आप प्यार चुनेंगे? क्या आप करुणा चुनेंगे? क्या आप एकता चुनेंगे? जब आप इस नजरिए से अपनी जिंदगी को देखने लगते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ट्रैफिक में फंसना अब सिर्फ झुंझलाहट नहीं, बल्कि सब्र का अभ्यास करने का मौका है। एक मुश्किल सहकर्मी अब सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि हमदर्दी का अभ्यास करने का मौका है। आपकी जिंदगी एक क्लासरूम बन जाती है और हर पल एक नया पाठ। रा का संदेश आंख बंद करके किसी बात पर यकीन करने को नहीं कहता, बल्कि यह आपको अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। ध्यान करें, अपने विचारों और एहसासों को देखें, दूसरों के साथ अपने बर्ताव पर गौर करें। क्या आप एकता के सिद्धांत पर जी रहे हैं या आप अलगाव और डर के हिसाब से जी रहे हैं? यह ज्ञान एक नक्शे की तरह है। यह बताता है कि आप कहां हैं, तीसरी घनत्व, आप कहां जा सकते हैं, चौथी घनत्व और उससे आगे, और वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, प्रेम और समझ को चुनना। आज हमने एक का कानून के महासागर की सिर्फ सतह को छुआ है। हमने रा के परिचय, चेतना के घनत्वों और हमारे ग्रह पर इस वक्त हो रहे बड़े बदलाव के बारे में जाना।
सबसे बड़ा संदेश सीधा और गहरा है। सब कुछ एक है। आप, मैं और यह पूरा ब्रह्मांड, हम सब एक ही अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश से बने हैं। आपकी आत्मा इस सच को जानती है, वो इसे याद करने के लिए तरस रही है। आपके अंदर जो बेचैनी है वो आपकी आत्मा की ही पुकार है, जो आपको घर वापस बुला रही है। यह सफर आसान नहीं है। आपको अपने अंदर के अंधेरों का सामना करना होगा, अपने डरों को चुनौती देनी होगी। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों लोग इसी वक्त इस ग्रह पर जाग रहे हैं और राह जैसी उच्च चेतनाएं हमें रास्ता दिखा रही है। यह सिर्फ पहला सत्र है। आगे के सफर में हम कर्म, हीलिंग, सपनों, ब्रह्मांड के इतिहास और चेतना के कई और रहस्यों पर राह की शिक्षाओं को जानेंगे। अगर इन बातों ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। हम आपको इस सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपने अनुभव बांटना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी अपनी यात्रा कैसी रही है? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? इस निषिद्ध ज्ञान की खोज को जारी रखने के लिए हमारे चैनल किताब गुरु को सब्सक्राइब करें। हम सब मिलकर इस जागृति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, सबसे बड़ा राज आपके बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है और अब उसे खोजने का समय आ गया है।